हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको मित्रता पाठ पढ़ाएंगे। मित्रता पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रता पाठ से हमें मित्रता के विषय में बताया जाएगा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। मित्रता एक निबंध है। मित्रता एक निबंध है। निबंध के माध्यम से मित्रता के विषय में, मित्रता का क्या महत्व है, मित्रता का हमारे जीवन में क्या रोल है, मित्रता के द्वारा हमारा जीवन उन्नति की तरफ जाता है या अवनति की तरफ जाता है, इन सब विषयों पर इस मित्रता पाठ में आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, मित्रता पाठ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे आपके लिए गद्यांश के कुछ पैसेज दिए जाएंगे और उस पैसेज से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और उन 3 प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा होगा जो कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे तरीके से जो आपके कोर्स में निर्धारित पाठ्यक्रम किए गए हैं उन पाठों के नाम को याद कीजिए और लेखक के नाम को भी याद कीजिए। तो मित्रता पाठ के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इस पाठ से प्रश्न पूछा जाता है तो मित्रता पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आगे अब हम शुरू करते हैं। मित्रता, यहाँ पे पैसेज दिया गया है। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। कहने का मतलब, हमारा जन्म जब होता है तो हमारा चित्त एकदम पवित्र होता है, कोमल होता है, संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। कहने मतलब, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं होती है। हमें जो संस्कार, हमें जो भी सिखाया जाता है हम उसे ही सीखते हैं, अपरिपक्व होते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी को हम जिस सांचे में डालेंगे वह उसी का रूप धारण कर लेता है। जिस तरह से जिसे जो जिस रूप का चाहे, उस कच्ची मिट्टी को जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे उसे राक्षस बनावे चाहे देवता। जैसे हम कच्ची मिट्टी को किसी सांचे में डाल करके उसे हम राक्षस का प्रतिमा बना देते हैं या देवता का प्रतिमा बना देते हैं, उसी तरह से हमारा भी जीवन होता है। हमें जो जिस रूप का बनाना चाहता है उसे वह व्यक्ति उसी रूप में बनाता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के। हमें उन लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, कठोर प्रवृत्ति के हों, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। हम बिना उनका विरोध किए, बिना कुछ कहे ही हमें उनकी बात मान लेनी पड़ती है, क्योंकि वह हमसे कठोर प्रवृत्ति का है, कठोर स्वभाव का है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। कहने का अर्थ यह है कि हमें ऐसे लोगों के साथ और दूरी बना करके रखना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अर्थात अगर हम गलत कहते हैं तब भी वे उसी बात को ही ऊपर रखते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इसमें यह नहीं पता चल पाता है कि हमारा मित्र
हमारी बड़प्पन कर रहा है या हमारे विषय में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, हम इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मित्रों से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको प्रश्न के माध्यम से प्रश्न का उत्तर आपको देना है। देखिए, यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और लेखक गद्यांश के पाठ या लेखक का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देने की बात है कि यह पाठ मित्रता पाठ से लिया गया है। संदर्भ में यही लिखा जाएगा कि पाठ का नाम बराबर मित्रता और नीचे फिर लेखक का नाम बराबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 नंबर। अगला है हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश, जो भी ये आपके रेखांकित हैं, रेखांकित मतलब अंडरलाइन किया गया है, उनकी आपको अपने हिसाब से, जैसे मैं अभी अर्थ बताया उसी रूप में आपको लिखना है। तो इसकी व्याख्या मैं कर दिया हूँ स्टूडेंट्स, और आप उस व्याख्या को सुन भी लिए हैं। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बात बताई गई है। कहने का मतलब हमें उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि हमें हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, अर्थात ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो। कहने मतलब उत्तर आप लिखेंगे कि लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे कि हमें 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, हमें ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा है कि ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। तो श वाले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। और अगला है कि कैसे लोगों का साथ करना बुरा है। कैसे लोगों का साथ करना बुरा है, तो कैसे लोगों का साथ करना बुरा है, इसका भी उत्तर यही था कि ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है कि जिनकी बात हम बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, और ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अगला है हमारे लिए प्रश्न, इसमें सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त, भाव, प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते। हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं रहती है, अर्थात अपरिपक्व रहती है। आगे है स्टूडेंट्स इसी में कि प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, तो आप ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि किशोरावस्था सबसे अधिक संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता है, अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। अगला हमारा है, चौथा है कि सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्ति के सदृश होती है, जिसे इच्छा अनुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके इस पैराग्राफ का उत्तर पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि विश्वास पात्र मित्र
जीवन की एक औषध है। बहुत अच्छी बात बताई गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कि विश्वास पात्र मित्र अगर आपका है तो वह समझ लो कि एक औषधि के समान है, वह एक दवा के रूप में है। क्योंकि अच्छा मित्र ही आपके लिए एक डॉक्टर, एक औषधि के समान हो सकता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्र, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, अर्थात जब हम बुरे रास्ते पर होंगे, तो वे हमें बुरे रास्ते पर जाने से बचाएंगे। तब वे हमें सचेत करेंगे जब हम हतोत्साहित होंगे, अर्थात जब हम हतोत्साहित होने लगेंगे, अर्थात हम किसी काम को करने से पीछे हटेंगे, तो वे हमें उत्साहित करेंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ऐसे ही मित्र हमें उत्तम से उत्तम जीवन यापन करने के लिए ऐसे मित्र हमारी सहायता करते रहते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। सच्चे मित्र में, सच्ची मित्रता में अगर आपके अच्छे वास्तविक मित्रता हुई है तो उसमें समझ लीजिए कि उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। हमें इसी तरह के मित्र को बनाना चाहिए। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखिए दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पे देखिए जो रेखांकित अंशों की व्याख्या की बात कही गई है, तो मैं आपको अभी अभी बताया कि रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे लिखा जाएगा। तो जो मैंने पहले बताया आपको वही रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके उसकी व्याख्या लिख सकते हैं जैसे मैं आपको बताया हूँ। अगला प्रश्न होगा आपका स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसे उम्मीद रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसे उम्मीद रखनी चाहिए, कितनी अच्छी बात बताई गई है। यहाँ पे देखिए मित्रता मतलब कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि यहाँ पे यही बात बताई गई है कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, अर्थात उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यही बात यहाँ पे बताई गई है। और भी यहाँ पे कहा जा सकता है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। ये सब बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? एक सच्चा मित्र उसे कह सकते हैं कि जो हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करे, हमारे त्रुटियों और बुराइयों मतलब दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, हमें सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें, बुरे रास्ते पर पैर रखें, तो वे हमें सचेत करें। हम ऐसे ही लोगों को एक सच्चा मित्र कह सकते हैं। अगला पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए।
कहने का अर्थ है कि इन सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रवृत्ति, मतलब यही दो चार बातें देख करके हम मित्रता कर लेते हैं। पर जीवन संग्राम में, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए, इससे अलग भी कुछ होनी चाहिए जो हमें अच्छे मित्र बनाने हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। मित्र उसे नहीं कहते हैं कि जिसके हम गुणों की केवल प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, स्नेह का मतलब प्रेम न कर सके, जिसके हृदय में प्रेम न हो, जिससे अपने छोटे काम तो हम निकालते जाएं। कहने मतलब अगर हम अपने छोटे छोटे काम अपने मित्र से निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, तो ऐसे मित्र नहीं बनाना चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। सच्चे पथ प्रदर्शक मतलब जो अच्छे रास्ते पर चलने का हमें सही रास्ता बताए कि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर हम बुरे रास्ते पे चलें तो वह हमें बुरे रास्ते पे चलने से रोके, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो इसकी व्याख्या पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके। बुरे रास्ते पर चले तो वो हमें बुरे रास्ते पर जाने से रोके, अगर हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं तो वह हमें उत्साहित करे, जिस पर हमारा पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, प्रेम पात्र बना सकें, अर्थात हम अपना विश्वसनीय साथी बना सकें और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए कि सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए और ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। कहने मतलब ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसा मित्र होना चाहिए कि वह अपने मित्र के लाभ को लाभ समझे और अपने मित्र के हानि को हानि समझे। तभी एक अच्छे मित्र की यही पहचान हो सकती है। आगे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ दिया गया है, जो कि आपको 2 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो आप संदर्भ में यही लिखेंगे कि पाठ का नाम बराबर मित्रता, लेखक का नाम बराबर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं ऊपर कर ही दिया हूँ। आगे है कि किसे मित्र नहीं कहा जा सकता है। किसे मित्र नहीं कहा जा सकता है मतलब ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों का तो प्रशंसक हो, लेकिन हमसे आंतरिक स्नेह न रखता हो। हमसे आंतरिक स्नेह न रखता हो तो हमें ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहना चाहिए। आगे है स्टूडेंट्स, सामान्यतया क्या देखकर मित्रता की जाती है। सामान्य सी कौन सी बातें देख करके हम मित्रता करते हैं। सामान्यतया किसी का सुंदर चेहरा, रंग रूप, मन को लुभाने वाली चाल, स्वभाव में खुलापन आदि देखकर हम किसी से मित्रता कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मित्र जीवन में प्रायः काम नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना इस बात को कि सामान्यतया क्या देखकर मित्रता की जाती है। सामान्यतया साधारणतया किसी का सुंदर चेहरा, रंग रूप, मन को लुभाने वाली चाल, स्वभाव में खुलापन आदि देखकर हम किसी से मित्रता कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मित्र जीवन में प्रायः काम नहीं आते हैं। आगे है कि हमारे मित्रों के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे कि वह हमारे हानि
लाभ को अपना समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना समझे। यहाँ पे बताई गई ये बात देखिए कि मित्र ऐसा होना चाहिए कि ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति कि वह अपने हानि लाभ को, अपने मित्र के हानि लाभ को अपना समझे और उसके हानि लाभ को वह अपना समझे। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए, अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं और जो बचे हुए हैं उसे हम दूसरे पार्ट में आपको दे देंगे, उसका वीडियो बना करके देंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, चैनल को नए देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।